बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुमेन एम्पावरमेंट, अ प्रोजेक्ट ऑफ मून क्रिएशन। हाँ, मैं कर सकती हूँ। इब्तिदाए सुहन उस पाक हस्ती के नाम से जिसका जिक्र मेरे जहन को उजाला और रूह को पाकीज़गी बख्शता है, जिसका करम मुझे जिंदगी के बोझ तले झुकने नहीं देता, जिसका साया कड़ी धूप में मुझे साया अता करता है। बेशक वही मेरा अल्लाह है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में आफियत से रखा, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नील से रास्ता निकाल दिया। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज पे कादिर है। न सबूत है न दलील है, हमारे साथ रब्बे जलील है। न सबूत है न दलील है, हमारे साथ रब्बे जलील है। तेरा नाम कितना मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। मेहमानाने हुसूसी, उस्ताज़ इकराम, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। मून क्रिएशन की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान खालिदा अवान। चल कलम अब हमदे रब्बे मकसूद है, चल कलम अब हमदे रब्बे मकसूद है। तेरा मेरा सबका जो माबूद है वही शाहिद, वही मशहूद है। नूर उसका हर जगह मौजूद है। सामीन मोहतरम, तो आए हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज उसी के बाबरकत नाम से करते हैं जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। तलावत कलाम पाक की शहादत हासिल करने के लिए मैं दावत देती हूँ मिस निम्रा मुमताज़ को कि वो आए तलावत कलाम पाक पेश करें। मिस निम्रा मुमताज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। जज़ाकल्लाह। तलावत और हम्द के बाद उस अजीम हस्ती का नाम जिसके नाम में रब को नुक्ता भी गवारा नहीं। ए रसूले अमी हातिमुल मुरसलीन, ए रसूले अमी हातिमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए अज़ल के हसी, ए अबद के अमी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देती हूँ महनाज खुर्शीद को कि वो आएँ और बायगाह रसालत में अकीदत के फूल निछावर करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। काश मैं दोरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दोरे मोहम्मद
पाया जाता। रेत के ज़र्रों से अल्लाह बदल देता मुझे। रेत के ज़र्रों से अल्लाह बदल देता मुझे। फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता। फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता। काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी। काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी कि जिसको सरकार के मिंबर में सजाया जाता। कि जिसको सरकार के मिंबर में सजाया जाता। बाहुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझको इससे क्या गर्ज, सुबह है या शाम है। मुझको इससे क्या गर्ज, सुबह है या शाम है। खिदमत अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। अब मैं वुमेन एम्पावरमेंट की प्रोजेक्ट मैनेजर मैडम सईदा आबदा नकवी साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीलात से आगाह फरमाएं। आपकी भरपूर तालियों में मैडम सईदा आबदा नकवी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मेहमानाने खुसूसी मैडम फहमीदा फरीद साहिबा, मैडम तंजीला शफीक साहिबा, मैडम कौसर अवान साहिबा, मैडम सईदा मरियम साहिबा, मैडम सफिया साहिबा, मैडम कशफर खुदा खान साहिबा को आज इस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के इस सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। उस्ताद इकराम, स्टूडेंट्स और तमाम खवातीन को इस सेशन में वेलकम करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट अ प्रोजेक्ट ऑफ मून क्रिएशंस। हाँ, मैं कर सकती हूँ। मून क्रिएशन की जानब से वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर सईदा आबदा नकवी, प्रोजेक्ट इंचार्ज फरीहा परवेज, टीम लीडर मिस खालदा और कोऑर्डिनेटर मिस हाजरा और वॉलंटियर्स जो हमारे इस नेक नजरिए का हिस्सा हैं, हमारे साथ काम कर रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें खवातीन को मुख्तलिफ रोजगार के जरिए बाख्तियार बनाने का हमारा मकसद है। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए काम किया जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की दो कैटेगरीज हैं, स्टूडेंट कैटेगरी, वर्किंग वुमेन्स कैटेगरी। स्टूडेंट कैटेगरी में इस प्रोजेक्ट के जरिए मुख्तलिफ
मुकाबला जात करवाए गए हैं, जिसमें नातिया मुकाबला, हुस्न किरत का मुकाबला, शेर व शायरी मुकाबला, तकरीरी मुकाबला करवाया जा चुका है। वर्किंग वुमेन कैटेगरी में खवातीन के लिए सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी करवाए गए हैं ताकि वो बेहतर अंदाज से कारोबार कर सकें। हमने उन खवातीन के इंटरव्यूज भी किए जो पहले से कारोबार कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए हमने उन खवातीन को आगे लाना है जो अपने काम में, अपने शोबे में महारत रखती हैं, ताकि ये खवातीन जो पहले से कारोबार कर रही हैं उन खवातीन के लिए मोटिवेशनल हों जो काम करना चाहती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के जरिए खवातीन को स्किल्स देनी है, ट्रेनिंग्स के जरिए, आगाही प्रोग्राम्स के जरिए, ताकि वो बाख्तियार हो सके और खुद अर्निंग कर सकें। काम करने वाली खवातीन के लिए सेमिनार्स का आगाज किया गया है, जिसमें इससे पहले खवातीन की कैरियर काउंसलिंग का सेशन करवाया जा चुका है और आज हमने मुजफ्फराबाद की नंबर मौजूद खवातीन को गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया है, जो खवातीन की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के अलावा कानूनी रहनुमाई भी करेंगी। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के हवाले से कुछ डिटेल्स जो मेरे नॉलेज में आपसे शेयर करूंगी। खवातीन के साइकोलॉजिकल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। खवातीन के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत से मसाइल को हल कर सकती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सोशल प्रेशर, स्ट्रेस, डिप्रेशन। हमारी सोसाइटी में खवातीन के साइकोलॉजिकल इश्यूज काफ़ी कॉमन हैं, जिनमें जहनी दबाव, गुस्से का आना, नींद का ना आना, परेशानियाँ। इन मसाइल के बारे में आमतौर पर समझा जाता है कि हार्मोन्स ही उनकी बॉडी में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में खवातीन के साइकोलॉजिकल मसाइल होते हैं। खवातीन के नफ्सियाती मसाइल हल करने के लिए दरअसल इनकी फैमिलीज और फ्रेंड्स की मदद बहुत ज़रूरत होती है। उनकी फैमिलीज और फ्रेंड्स इन्हें इमोशनल सपोर्ट कर सकते हैं। खवातीन को अपनी मेंटल हेल्थ की अहमियत को समझना चाहिए और अगर इन्हें कोई मसला हो तो इन्हें जल्द से जल्द इसका हल तलाश करना चाहिए। इससे ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी बल्कि वो अपनी फैमिली और माशरे के लिए बेहतर हो पाएंगी। खवातीन के नफ्सियाती मसाइल को हल करने के लिए फिजियोथेरेपी एक अच्छा तरीका है। फिजियोथेरेपी के थ्रू खवातीन अपनी फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्लोर कर सकती हैं और खुद को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। इन तरीकों को इस्तेमाल करके खवातीन अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से निजात पा सकती हैं। जो मेरे नॉलेज में था वो मैंने आपसे कन्वे कर दिया और हमारी जो मैडम है तमाम, तो ये इस पे मजीद जो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आपकी करेंगी। एक शेर से इजाजत चाहूंगी। बेजान जिस्म में जीने की उम्मीद जगाती है औरत, बेजान जिस्म में जीने की उम्मीद जगाती है औरत, अपनी सांसें देकर रूह को जिंदगी से मिलाती है औरत। शुक्रिया मैडम। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के जरिए आज मोरहा 13 मार्च को इस तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसका मौजू है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जा रहा है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के अमल के जरिए खवातीन को नफ्सियाती तौर पर बाख्तियार बनाने में इस बात पर तवज्जो मरकूज है कि उनकी खुद एतमादी और अफादियत को बढ़ाने पर काम करना शामिल है कि वो खुद को किस तरह देखती हैं। मशावरत से आपको खुद आगाही पैदा करने में मदद मिल सकती है ताकि आप अपनी जज्बाती फैसलों को बेहतरीन तरीके से समझ सकें और पूरा कर सकें। एक ऐसा मेहरबान शजर मिल गया मुझे, एक ऐसा मेहरबान शजर मिल गया मुझे, पत्थर उछालते ही समर मिल गया मुझे। अब मैं पहली गेस्ट स्पीकर मोहतरमा सईदा मरियम साहिबा को दावत खिताब देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और खवातीन की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में मैडम सईदा मरियम साहिबा। In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, honorable, respectable chief guest and my audience, Assalamu alaikum. Hope so you are all doing well। और मैं सबसे पहले यहाँ में मून क्रिएशन के प्लेटफॉर्म से
यहाँ पे जो स्लोगन है हाँ मैं कर सकती हूँ। तो इस सिलसिले में यहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह से सबसे पहले मैं मुबारकबाद की मुस्तहिक मून क्रिएशन की टीम, जिन्होंने इतना अच्छा सेमिनार यहाँ पे कंडक्ट किया और यहाँ पे वुमेन्स को एक प्लेटफॉर्म दिया। और मैं यहाँ पे इनसे ये भी रिक्वेस्टेड हूँ कि आइंदा के लिए भी ऐसे प्लेटफॉर्म यहाँ पे वुमेन्स को देने चाहिए। तो आइए हम इस स्लोगन की तरफ बढ़ते हैं जो इन्होंने यहाँ पे रखा है, हाँ मैं कर सकती हूँ, यस वी कैन डू दिस। तो हमारे यहाँ देखिए सोसाइटी में बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें बच्चियों को डिग्रेड किया जाता है, आया कहा जाता है कि बच्चियां जॉब नहीं कर सकती, बच्चियां इस जॉब की तरफ नहीं जा सकती। को एजुकेशन सबसे बढ़ के हमारी सोसाइटी में जिस चीज को डीवैल्यू किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, वो है को एजुकेशन। तो बच्चियों को एजुकेशन में नहीं भेजा जाता कि वहाँ पे स्कूल में बच्चियाँ इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे बच्चियाँ तालीम हासिल नहीं कर सकती, वहाँ तालीम का फुकदान कम होता है। मैं माशाल्लाह से एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ मैं एक टीचर भी हूँ, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे एक अपना दायरा एयरपोर्ट में रन कर रहे हैं और वहाँ पे भी मैं बीइंग का साइकोलॉजिस्ट मैं काउंसलिंग करती हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे एजुकेशन होनी चाहिए और आया कि नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा है कि हमें इस चीज़ के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। ये तमाम ख़वातीन जितनी यहाँ पे बैठी हुई हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि हमने इस स्लोगन को बुलंद करना है, हमने इस पे पूरा उतरना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। आइए अब हम इस स्लोगन की तरफ चलते हैं कि वो कैसे, इसको हमने कैसे फॉलो करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के, उसमें जो पहला स्टेप आ जाता है स्टे पॉजिटिव। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमेशा से पॉजिटिव रहना है, अपनी सोच को क्या रखना है, आपने मुस्बत रखना है, क्योंकि जब तक आप मुस्बत नहीं रहेंगे तो आपके दिमाग में मनफी ख्यालात आएंगे तो आप सोसाइटी में, माशरे में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है, हमेशा अपनी, वो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आया वो स्कूल हो या फिर घरेलू मामलात में हो, चाहे वो कोई भी ऐसा सेक्टर हो जहाँ पे आप बीइंग अ ह्यूमन वर्क कर रही हो, तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे पॉजिटिव। ठीक है, वहाँ पे आपने क्या रहना है, हमेशा मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना है, आपने मुस्बत सोचना है, बल्कि आपने बाकियों को भी, आप जितना मुस्बत रहेंगे तो आपके साथ आपकी कंपनी में भी वहाँ पे जितने लोग होंगे वो भी मुस्बत रहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है हमारे पास, हम लोग जब भी कहीं किसी जगह जाते हैं तो हमारी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस, मैं इस टाइम एक सादात फैमिली से तलक रखने वाली मैं थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी पे रोशनी डालना चाहूँगी आपके सामने। मैंने 12 क्लासेस जो है मैंने अपने आबाई गांव एयरपोर्ट से अदारा मॉडल पब्लिक हाई स्कूल से हासिल की। तो उसके बाद जब मेरी यूनिवर्सिटी का टाइम आया तो मेरे घर वाले कहने लगे कि नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में तो को एजुकेशन होती है, वहाँ बच्चियाँ नहीं पढ़ सकती, वहाँ ये होता है लड़के लड़कियाँ इकट्ठे होते हैं, फेयर्स होते हैं, व्हाटएवर। तो मैंने खुद के लिए खुद स्टैंड उठाया, मैंने कहा नहीं मैं ये करूँगी, और ऐसा नहीं होता, मैं अपनी पूरी फैमिली को करके बताऊँगी कि हाँ अगर आप लोगों का एक मिथ बना हुआ है कि आपका थिंकिंग पैटर्न है कि लड़कियां कहीं भी जाती हैं तो वहाँ पे उनके लिए ये चीज़ मुश्किल होती है, मैनेज नहीं कर सकती। तो इसलिए जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने अपने घर वालों की पहले काउंसलिंग की, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं बैठी, मैंने डायरी ली, पेन लिया, मैं खुद से बैठी, मैंने अपनी ज़ात की काउंसलिंग की। मैं बैठी, मैंने वहां पे अपने स्ट्रेंथ्स लिखे, एक तरफ मैंने स्ट्रेंथ्स लिखे, एक तरफ मैंने वीकनेसेस लिखे, और फिर मैंने गोल सेट किया। ठीक है, फिर मैंने गोल सेट करने के बाद फिर मैंने कहा कि अब मुझे ये गोल अचीव करने के लिए क्या क्या मुझे लाइफ में हर्डल्स आएंगे और इन गोल्स को मैं अचीव कैसे करूंगी। फिर मैंने उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी वो तमाम वीकनेसेस लिखी कि मुझे लाइफ में कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और मुझे उन पे अबूर कैसे हासिल होगा। ये तमाम मुश्किलात मैंने लिखने के बाद मैंने फिर खुद की काउंसलिंग करने के साथ मैंने अपने पेरेंट्स की काउंसलिंग की, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हुए मैंने आई गॉट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो फिर मैंने उनको एडमिशन जब मैंने लिया, उसी के साथ साथ जब मैं AJK यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ी, उसकी जानब बढ़ी, तो मैंने वहाँ पे बहुत सी सोसाइटी में एज अ वॉलंटियरली काम भी किया। माशाल्लाह से मैं अल हिदमत फाउंडेशन की इस टाइम सदर रह के मैंने काम भी किया है। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में होते हमने बहुत से गरीब तुलबा की मदद भी की, काउंसलिंग सेशंस भी कंडक्ट किए। उसी के साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह से बहुत से फिर नातिया कॉम्पिटिशन्स भी जीते। तो इन शॉर्ट में ये कहती चलूँ कि मैंने इन्हीं छोटे
छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ते बढ़ते मैंने अपनी ना सिर्फ अपनी फैमिली के बल्कि मैंने पूरे खानदान को ये करके दिखाया कि मैं वो वाहिद लड़की हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। और फिर मैंने जब इस चीज़ के लिए मैंने स्लोगन ये बुलंद किया कि मैं कर सकती हूँ, तो मेरी फैमिली वालों को भी ये रियलाइज हो गया कि आया हमें बच्चियों को रोकना नहीं चाहिए बल्कि उनको सपोर्ट करनी चाहिए। उनको आया फैमिली सपोर्ट करनी हो या सोशल सपोर्ट करनी चाहिए हो या साइकोलॉजिकल इमोशनली। तो इसी के साथ साथ फिर मेरी फैमिली वालों को भी इस चीज़ का रियलाइज हो गया कि वाकई में हमें इसी तरह औरतों को भी बच्चियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए जिस तरह हम बच्चों को सरे फहरिस्त आगे बढ़ाते हैं। तो फिर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर वक्तन फवक्तन मैंने हॉस्पिटल की तरफ पढ़ना चाहा इंटर्नशिप के सिलसिले में, ठीक है। फिर जब मैंने जब हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो वहाँ भी मुझे बहुत से हर्डल्स फेस किए मैंने जी। हॉस्पिटल की लाइफ ऐसी होती है, डॉक्टर्स होते हैं और वो भी मिलिट्री लाइफ, आर्मी वालों के साथ काम करना, इट्स अ बिग डील। तो तब भी बहुत से मैंने बहुत से क्लैशेस फेस किए, मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं कर रही थी। फिर मैंने इस चीज़ पे मैंने स्टैंड लिया और मैंने फिर माशाल्लाह से मेजर कर्नल्स, इनफैक्ट द मोस्ट फेमस साइकेट्रिस्ट इन द पाकिस्तान डॉक्टर अन्नम, मैंने उनके साथ भी वर्क किया। और फिर ऐसा हुआ कि जब मैं इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स लेने गई तो मेरे पेरेंट्स भी उनका भी आना जाना था। तो वहाँ पे फिर मेरे पेरेंट्स को यहाँ तक कि डॉक्टर अन्नम और मेजर कर्नल साहब ने कहा है कि आपकी बच्ची माशाल्लाह से बहुत कुछ कर सकती है, इसमें बढ़ाने का, इसमें कुछ करने का हौसला आपको पुश करना चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि इस बच्ची ने यहाँ पे 7 मंथ लगाए माशाल्लाह से। इसने पेशेंट्स को ऐसे ट्रीट किया है कि जैसे कि बीइंग MBBS साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ट्रीट करता है। तो फिर उस पर भी मैंने फुलफिल कर लिया। तो मैं इन शॉर्ट मैंने ये अपनी लाइफ में ये रोशनी मैंने अपनी ज़िंदगी पे आप तमाम बहनों के सामने इसलिए रखी है कि ताकि आप मेरी ज़िंदगी से कुछ सीखें, आप भी कुछ करने का हौसला बुलंद करें। तो अब इनफैक्ट जब मैं फ्री हुई तो मुझ में इस चीज़ की भी हुआ कि यार पोटेंशियल पार्ट मैंने अपने अंदर लाई। फिर मुझे जब मैंने यूनिवर्सिटी से एजाज़ हासिल कर लिया और CMI से भी सर्टिफिकेट लिया तो मुझे फिर आया मुझ में ये चीज़ हुई कि अब मुझे आगे अपनी ज़िंदगी में मज़ीद बढ़ना चाहिए। अब आपके सामने देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने कितनी डिफ़िकल्टीज फेस की, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अब लास्ट टाइम जब मैंने MS में एडमिशन लेना था, MS क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो तब मुझे फिर डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ा। मेरे घर वाले कहते हैं इस्लामाबाद में तो ये होता है, इस्लामाबाद तो माशाल्लाह से बहुत ओपन शहर है, वहाँ पे तो बच्चियाँ पढ़ती नहीं हैं, निकल जाती हैं, वहाँ पे आपको अलाउ नहीं कर सकते। और बीइंग अ सादात फैमिली से तो रहते हुए तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार होना पड़ता है। तो उसमें भी फिर मैंने अपने सबसे पहले आपको ज़रूरत है, आपने अपने बारे में सोचना है। जब तक आप चीज़ों को अडॉप्ट करने की अपने अंदर एबिलिटी नहीं रखेंगे, पोटेंशियल पार्ट नहीं करेंगे, तब तक आप यू कांट डू एनीथिंग मोर, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने घर में आपके जो प्राइमरी रिलेशंस हैं, आपके भाई, आपके फादर, आपकी मदर, ठीक है, आप उनके साथ बैठें, उनकी काउंसलिंग करें कि आया मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। तो जब आप उनकी काउंसलिंग करेंगे तो फिर आप चीज़ों में जब हाथ डालना शुरू होंगे तो आपके फैमिली वालों को भी पता लगेगा कि वाकई में हमारी बच्चियां बहुत कुछ कर सकती हैं। तो फिर जब मैंने वहाँ पे एडमिशन की बात की, इस्लामाबाद की, तो वहाँ भी कहने लगे इस्लामाबाद में ये होता है वो होता है। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उनकी काउंसलिंग वगैरह की तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मान गए। फिर मैंने अभी रिसेंटली मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया रिफा इंटरनेशनल, द मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटी इन द इस्लामाबाद, मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया है MS क्लिनिकल साइकोलॉजी। इन शॉर्ट मैं ये कहती चलूँ कि जो व्यूमन्स हैं वो एज कम्पेयर टू मर्दों के वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। शायद कि मैं अगर अपनी ज़िंदगी पे एक तो वक्त भी बहुत कम है, तो वक्त की किल्लत के बाहिस देखते हुए अगर मैं आपके सामने अपनी ज़िंदगी की रोशनी पे रोशनी डालूँ तो आपको पता लगे कि वाकई में अगर इंसान करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। और मैं अपनी फैमिली की शायद पहली लड़की हूँ कि जो मैं बहुत आगे तक निकली हूँ और यूनिवर्सिटी तक भी गई हूँ और हॉस्पिटल सेक्टर तक भी गई हूँ। इनफैक्ट अभी भी मेरे अंदर बहुत ऐसी पोटेंशियल पावर है कि मैं बहुत आगे बढ़ूँ। और इस टाइम देखें आप मुनीबा मजारी जैसी, उनको आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप उनको सुनते होंगे। और सबसे बढ़ के मुनीबा मजारी के साथ साथ हमारी आप डॉक्टर अनम साहिबा को देख लें
इस टाइम वो डिसेबल होके वो पूरे पाकिस्तान में वो एक नामवर मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं, ठीक है। वो यहाँ के साथ साथ वो बाहर यूके तक जाती हैं, वो सेशंस लेके जाती हैं, हालांकि वो डिसेबल हैं। डिसेबल होने के बावजूद हमारे यहाँ होता है ना कि अगर कोई एक सबसे बढ़ के हमारे सामने ये मैडम है माशाल्लाह से, ये मुझे इनका कोई ज़्यादा इंट्रो नहीं है, लेकिन यही सुना है कि माशाल्लाह ये साइकेट्रिस्ट हैं जो भी हैं, लेकिन ये भी आज यहाँ पे शायद हमसे सीनियर हैं और माशाल्लाह हम भी इनसे बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे। तो इन शॉर्ट में ये कहती चलूँ कि बस आपने ये जो स्लोगन है हाँ मैं कर सकती हूँ, इस पे पूरा उतरना है। और पाकिस्तान में इस टाइम आप देखें मर्दों के शाना बेशाना लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, अगर एयरफोर्स की फील्ड में जाएं आपको लड़कियां मिलेंगी, ठीक है। हॉस्पिटल्स में जाएं आपको लड़कियां मिलेंगी, पुलिस में जाएं, पुलिस इंस्टीट्यूट में वहां पे आपको लड़कियां दिखने को मिलेंगी। और लड़कियां माशाल्लाह से आज मर्दों से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। वो किस वजह से बढ़ रही है? क्योंकि उन्होंने ये चीज कर दिखाई कि वाकई में मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की तरफ बढ़ती चलूँ टाइम लिमिटेशंस को देखते हुए। जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती तो आपके अंदर एक स्ट्रेस जैसी साइकोलॉजिकल टर्म है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, ज़हनी दबाव, ठीक है, वो आप में जन्म लेता है। वो क्या है? वो एक ऐसी बीमारी होती है जो आप एक खास परेशानी का, मैं कह रही परेशानी फेस करने के बाद आप एक खास मुद्दत तक उसमें मुब्तला रहते हैं, जिसे कहते हैं ज़हनी दबाव, ठीक है। आए हम ज़हनी दबाव को कम करने की तरफ चाहते हैं कि ज़हनी दबाव को आप कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप में जब आपको आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, आपको आपकी सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, तो आप किसकी तरफ जाते हैं? स्ट्रेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी टिप्स बताती चलूँ कि जिसकी वजह से आप बहुत से ऐसे सिम्टम्स की तरफ वो भी फेस करते हैं। उनमें क्या आ जाता है? एक आ जाता है डिप्रेशन, घबराहट आपको होने लगती है, जुनून की बीमारी होने लगती है, वहम जिसे ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसके साथ साथ फिर आप और भी इस बहुत सी आपके अंदर फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेस जब आप में आता है तो उसके साथ साथ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आता है। फिर जब एंजाइटी आती है तो उसके साथ जब आपको उसको ओवरकम नहीं करते हो, उसके साथ साथ फिर आप में डिसऑर्डर बढ़ते बढ़ते एक दिन आप खुद को बिल्कुल दुनिया से अलग करके कमरे में बंद कर देते हैं, ठीक है। ये इस वजह से शायद कि अगर आपने उस टाइम अपनी जात की काउंसलिंग की होती, आपने खुद को इस स्ट्रेस से निकालने की कोशिश की होती, तो आज आप सिर्फ बंद कमरे की हद तक न रहते। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्ट्रेस को ओवरकम करने की मैं कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताती चलूँ, ठीक है, कि आप स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करते हैं। तो सबसे पहले आप उसमें ज़हनी तनाव को कम करने की आपके पास जो पहली रिलैक्सेशन टेक्निक है वो है डीप ब्रीथिंग, ठीक है। आपको जब भी कभी स्ट्रेस हो, आपको लगे कि आप ज़हनी तनाव में मुब्तला हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। उसमें आपने ये करना है इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है। आपने ओवरकम करने के लिए अपने स्ट्रेस को आपने और आपके अंदर ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, जिसकी बिना पे आपके ये मसल्स पकड़े जाते हैं, सर के आधे हिस्से में दर्द रहता है, तो लड़कियां स्ट्रेस जैसी उसका शिकार हो जाती हैं, ठीक है। आपने उसमें ये कर लेना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेनी है और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कर लेंगे PMR के नाम से। ये आप अभी टाइम बहुत कम है, शॉर्ट है टाइम, तो इसलिए ये एक्सरसाइजेज आप इंटरनेट में YouTube की मदद से आप लोग सीख सकते हैं, घर बैठे बैठाए आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। डीप ब्रीदिंग और PMR प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। अभी यहाँ पे टाइम नहीं है चूंकि हम आपको करके भी दिखा देते, लेकिन टाइम की किल्लत के बावजूद माशाल्लाह भी और भी गेस्ट स्पीकर्स बैठे हुए, तो इन्होंने भी आपके सामने अपना रखनी है काउंसलिंग सेशंस, तो इसलिए वक्त की कमी के बाइस मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, बाकी आपने इंटरनेट की मदद से देख लेना है। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनमें कई ऐसी खवातीन बैठी हैं कि जो इस स्लोगन पे पूरा उतरेंगी और मुआशरे की एक मुफीद औरत साबित होंगी और वो करके दिखाएंगी कि वाकई में मैं भी कर सकती हूँ। और आपने अपनी फैमिली की काउंसलिंग भी करनी है और आपने अपनी जात की काउंसलिंग भी करनी है, ठीक है। तो बस ये कि वक्त भी बहुत कम है और माशाल्लाह अभी और भी मेरे सामने गेस्ट स्पीकर बैठे हैं, इनको भी टाइम देना है, तो मैं अपने इस शेयर के साथ एक इजाजत चाहती हूँ। आदमी के फर्जंदों औरतों से खतरा है, आदमी के फर्जंदों औरतों से खतरा है, जिंदगी भी औरत है, आगाही भी औरत है, रोशनी भी औरत है, चाशनी भी औरत है, शायरी भी औरत है, रागिनी भी औरत है, आतिशी भी औरत है, बंदगी के अहरकरू बंदगी भी औरत है, आदमी के फर्जंदों औरतों से खतरा है।
ये हवा भी औरत है, ये दुआ भी औरत है, ये सदा भी औरत है, ये वफा भी औरत है, ये हया भी औरत है और अपने बातन में ये खुदा भी औरत है। आदमी के फर्जंदों, औरतों से डरते हो, खुशबुओं से डरते हो, चलमलों से डरते हो, कहकों से डरते हो, मशलों से डरते हो, तुम अजीब राही हो, रास्तों से डरते हो। आदमी के फर्जंदों, औरतों से डरते हो। लाख रास्ते काटो, पानियों ने बहना है, पानियों को बहने दो, बाग को हवाओं में, तितलियों ने रहना है, तितलियों को रहने दो। इन लबों पे सिसकी है, इन लबों ने कहना है, इन लबों को कहने दो, रूठी आत्माओं को नफरतों की बेड़ी ने और इज्जतों के गहने दो। आदमी के फर्जंदों, अब ये गाओ सीने दो, औरतों को जीने दो, औरतों को जीने दो। ए अल्लाह, मुझे सब्र अता कर कि मैं उन चीज़ों को कबूल कर सकूं जिनको नहीं बदल सकता। हिम्मत अता कर मैं उन चीज़ों को बदलूं जिनको मैं बदल सकता हूं। अता कर कि मैं दोनों फिरकों मटा सकूं। आमीन। होप यू ऑल द बेस्ट।